गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दां गुरुपदकञ्जे कृपासिन्धुनररूपहरे महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकरनिकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान श्री सद्गुरु महिमा। कल पूना से फ़ोन आया कि बंद मत करना, मैं बीच में इसमें बोल देती हूँ कि अब मेरे पास नहीं है, कुछ भूल जाती हूँ तो सुना होगा। बोले ये व्यसन बन गया हमारा, अब इसके बिना हमें अब मन नहीं लगता है। आशा वसन व्यसन यह तिन्हीं, रघुपति चरित होय त सुनहि। सनकादि ऋषियों का ये व्यसन था, परमात्मा का चरित्र सुने बिना उनको चैन नहीं पड़ता था। इसी तरह से आज कहीं गुरु भाई बहन सद्गुरुदेव भगवान का चरित्र सुनने के लिए इतने लालायित रहते हैं। कहीं भी कोई भी सद्गुरुदेव भगवान का कुछ चरित्र बखान करें तो पागल की तरह बैठ जाते हैं, एकाग्रता से सुनते हैं। क्यों कि जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो तपे हुए हैं, जिनको कुछ नहीं मिला है, अन्न क्षेत्र पे कौन दौड़ कर जाता है? जिसके पेट में जठराग्नि जल रहा है, जिसके घर में मेवा मिठाई के थाल भरे, वो अन्न क्षेत्र पे दौड़ के नहीं जाएगा। तो कैसे भी कोई भी सद्गुरुदेव भगवान की चरित्र बखान करे, बातें करें, तो ऐसे जो भूखे हैं, प्यासे हैं, सद्गुरुदेव की चरित्र सुनने के हेतु वो दौड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं। जो बालक का तोतरी बाता, सुनई मुदित मन पितुअरु माता। वरना इतना मुझे कोई वाणी विलास और मेरे में है नहीं, कैसे भी बोलती हूँ, लेकिन जो ऐसे तड़प रहे हैं उन लोगों को बहुत आनंद मिलता है। चाहते हैं और कहो और कहो। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी। सद्गुरुदेव भगवान के चरित्र पे लालसा बढ़ती जा रही है, गदगदित हो जाते हैं। हम जैन साहब से कहेंगे कि चालू रखवाओ, ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं। मेरे भाई बहन, यही बातें सुनकर आनंद मिलता है कि सद्गुरुदेव भगवान का चरित्र सुनने को कितने लोग प्यासे हैं। अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव का चरित्र ही ऐसा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, हम सोच नहीं सकते। अब कुछ बातें यहाँ कहूँ तो आत्मश्लाघा जैसी बातें लगेगी,
लेकिन सद्गुरुदेव की कृपा है, उसमें अपना ये जीव का बड़प्पन या कुछ बताने के भाव से नहीं है, लेकिन उनकी महिमा, प्रार्थना में इतना बल है कि प्रार्थना सद्गुरुदेव भगवान कभी गदगद भाव से करने पे अवश्य सुनते हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य उत्तर भी देते हैं। करीब 62 या 63 की बात है, जब सद्गुरुदेव भगवान सगुण स्वरूप में विराजित थे तो अफ्रीका गए थे, मुझे बराबर साल याद नहीं है। अफ्रीका पधारे थे तो उन दिनों में करीब 15 दिन में एक आध पत्र तो गुरुदेव का आ ही जाता था हस्तलिखित, लेकिन तब 2 महीने तक कोई पत्र नहीं आया। छोटी उम्र, भाव के कारण ऐसे विचार से आंखें भर आती थी कि गुरुदेव के पास तो कितने बड़े बड़े शिष्य हैं, सभी प्रकार से समर्थ है, मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं है। अब इतने बड़े समुदाय में हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को गुरुदेव क्या याद करेंगे, अब तो इतनी दूर गए, भूल भी गए होंगे। जब गुरुदेव वहाँ से लौटे तो गुरु पूर्णिमा का समय निकट आ गया था। बम्बई पहुँचे, वहाँ सुबह 4 बजे पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। 6 बजे के प्लेन से राजकोट पधारे। राजकोट में बहुत भारी भीड़, वहाँ भी गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया। जयपुर से माँ पिताजी बोले हम जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा पे। मैंने कहा ठीक है। वो राजकोट गए। अब उस दिन शनिवार का दिन, छोटा भाई स्कूल में पढ़ता, सबसे छोटा, वो शनिवार के कारण आधे दिन की छुट्टी तो जल्दी आ जाता। तो मेरे से 3 छोटे भाई तो 2 को जिमा दिए और मैंने कहा वो आ जाएगा स्कूल से, तब हम भाई बहन साथ में भोजन कर लेंगे। उसकी राह देखते हुए मैं खिड़की में खटिया पे बैठी बैठी देख रही थी कि भाई आ रहा है वो, और राम राम लिख रही थी। लेकिन लिखते लिखते आंखें भर आई कि क्या गुरुदेव भूल जाएंगे तो हमारा निस्तार कैसे होगा, हमारा आधार ही वही है, फिर हम क्या करेंगे। और इस भाव में इतना भाव उठा कि मेरी आंखें बह रही थी। छोटा भाई आ गया, मेरे को देखकर बोलता है, वो प्यार से मुझे राम बहन बोलता था, बोले राम बहन आप क्यों रो रही हो। मैंने सोचा ये छोटा है, ये क्या समझे। मैंने कहा कि कुछ नहीं, चलो कपड़े बदल लो, अपने भोजन। नहीं पहले बताओ आप क्यों रो रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं है, ऐसे ही गुरुदेव की याद आ गई। बोले उसमें रोने का क्या है। नहीं आप ऐसे कुछ तो कारण है। मैंने कहा बहुत दिन हो गए गुरुदेव का कोई पत्र नहीं आया, इसलिए मुझे याद में रोना आ गया। बोले आ जाएगा, उसमें क्या रोने का। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। यहाँ मैं रो रही हूँ और वहाँ राजकोट में इतनी भीड़ के बीच में रेलिंग बंधी हुई, पिताजी लाइन में दर्शन के लिए खड़े थे। गुरुदेव पधारे। रास्ते पे पड़ा हुआ मूसा हुआ कागज गुरुदेव ने उठा लिया, हथेली पे ना कोई कागज को सहारा, तो ऐसे ही उस कागज को जरा ठीक करके, बिल्कुल ऐसे मुस गया था, ठीक करके और बिना आधार के जल्दी जल्दी लिखा प्रिय, उसमें केवल प्री करके सा बिंदी, सादर आशीर्वाद, सा आ, याद रखो मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस टेढ़े मेढ़े अक्षर है क्योंकि आधार नहीं है लिखने का। तो पिताजी को दिए, रेलिंग में देख के बोले ये रमा को भेज दो। अब मैं इतनी बात पे रो रही थी, भूल गए। इतना ही लिखा, याद रखो मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो पत्र है अभी मेरे पास। कहाँ से कहाँ सद्गुरुदेव भगवान अपनी बातें, आनंद रहित सकल रस भोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास शेखा, असी सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वो कान से थोड़ी सुनते हो, तो ना जाने कैसी अंतर की आवाज़ सुन लेते हो। अद्भुत उनकी कृपा है मेरे भाई बहन।
एक दिन घर में कुछ ऐसी घटना घट गई, मैं गुरुदेव की फोटो पूजा तो रोने लगी भगवान के पास कि भगवान आप जानना हो तो 1000 माइल दूर बैठे सब कुछ जान जाते हो, वहाँ बैठे हमें सारी बात बता देते हो, और आज आप फोटो में बंद होके बैठ गए, आज नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे गिड़गिड़ा कर मैं पूजा में रोई। कुछ दिन बाद गुरुदेव पुष्कर जी पधारे, गुरुदेव के पास गई, गुरुदेव को एक फ़ोटो दिया मैंने साइन करने के लिए। मेरे सामने मुस्कुराकर फिर बोले पेन लाओ। फिर उस फोटो में लिखा, यह बाबा जी का फोटा कभी सच्चा कभी खोटा, ठीक है ना, जो भी बात करो। फिर कभी कभी बोलते थे, वाणी में भगवान है, तन से है गुरुदेव, मन से है फोटो फकत, तो किस विध होवे सेव। बोले वाणी में तो आप लोग भगवान भगवान मुझे बोलते हो, शरीर से केवल गुरुजी मानते हो कि गुरुजी तो उस कमरे में बैठे हैं, उनको क्या मालूम, कर लो। और मन से है फोटो फकत, जब फोटो है तो सोचते फोटो थोड़े जिमते हैं, फोटो थोड़ी देखते हैं, तो फिर सेवा कैसे करोगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान हर समय हमारे साथ हैं। सद्गुरुदेव भगवान के देह विलय के बाद पुष्कर अंतिम संस्कार इस पार्थिव शरीर के होने के बाद 1 महीना 10 दिन नीचे के 2 ही कमरे गुरुदेव की हाजिरी में बने थे, अभी जिसमें दीनानाथ जी महाराज रहते थे, अभी उनका शरीर शांत हो गया। उसी कमरे में मैं 1 महीना 10 दिन रुकी थी। 2 बहनें और भी थी वहाँ, तो वो दोनों भोजन बनाती थी, बाहर का झाड़ू पोछा पानी भरना कपड़े धोना ये काम सब मैं करती थी। अब उन्होंने भोजन बनाया तो मुझे तो ध्यान नहीं कि भाई क्या है, और वो उनका तेजाबाई आश्रम है, वहाँ भी कमरा था, तो कुछ उनकी पूजा वगैरह वहाँ रखी होगी। लेकिन मेरे ठाकुर जी, मैं जो कुछ भगवान की सेवा पूजा करती वो वही मेरे कमरे में थे। तो जब भोजन बन जाता तो मेरे को आवाज़ लगाते, लो भगवान को भोग लगा दो। अब चैत का तो महीना था, हनुमान जयंती पे तो ये सब क्रिया हुई। बड़ी गर्मी थी तेज, और पंखा भी नहीं था कमरे में। तो गुरुदेव भोजन पा रहे हैं, वो तो भोग लग रहा है, मैं हाथ का पंखा लेके 10 मिनट ऐसे गुरुदेव को ऐसे भाव से कि भोजन कर, मैं पंखा झुला रही थी। इतने में आवाज़ आई कि सब्जी में नमक तो है ही नहीं। मैंने सोचा ये क्या, मेरे को ऐसी कैसी आवाज़ आ रही है। फिर बोले कि चख के देखना, सब्जी में तो नमक तो है ही नहीं। अब बनाया था तो उन लोगों ने, मुझे मालूम नहीं था। इतनी उतावली हुई कि सचमुच ये क्या वास्तविकता है क्या। जैसे ही भोग लगाकर थाली वहाँ से उठाई और मैंने वहीं के वहीं सब्जी की कटोरी में अंगुली डालकर चाटी, नमक नहीं था। क्या क्या वो भाव रखते हैं, आनंद रहित सकल रस भोग। विरह व्यथा बढ़ जाती थी, सह नहीं जाता था, बहुत जब रोती थी। तो गुरुदेव का जहाँ अंतिम संस्कार, आज जहाँ सद्गुरुदेव भगवान का दिव्य स्वरूप प्राण प्रतिष्ठित किया गया, उसी स्थान पे ऐसे ही सब वहाँ रखा हुआ था। सुबह 4 बजे में 3 बजे उठ के नहा धो के 4 बजे वहाँ बैठकर, पूरी रेत रेत थी, बहुत कांटे वगैरह थे, इतनी स्थान साफ करके और बॉर्डर बना ली थी। जमीन पे मत्था रख के रो रही थी, भगवान अब हमारा कौन, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। सहा नहीं जा रहा था, बहुत रो रही थी। आवाज़ आई, देखो मैं कहाँ गया हूँ। मैं सोचा ये मेरी अंतरात्मा कह रही है। फिर आवाज़ आई, मैं कहाँ गया हूँ, देखो तो सही। तीसरी बार बोले, मैं तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ, देखो तो सही। रोते रोते जैसे मस्तक ऊंचा किया, सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन चरण पकड़ने गई, अंतर ध्यान हो गए। मेरे भगवान ऐसी ऐसी करुणा करते हैं, ऐसे बल न देते रहते
तो ना जाने जीवन संभवित था या नहीं, वही कृपा जाने। अब तो विरह व्यथा बहुत बढ़ती जाती थी। ऐसे अनेक प्रसंग सद्गुरुदेव भगवान के, उनकी करुणा अपरंपार है। मनहर भाई 3-4 साल पहले यहाँ आए थे। उम्र लायक, शरीर थोड़ा भारी, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। घर में कोई और पुरुष, उनको लड़का नहीं है, 2 बेटियां ही हैं। बम्बई से यहाँ तक लाना मुश्किल, आँख में बहुत भारी था। पत्थर मोतियाबिंद था, उसको काला मोतियाबिंद बोलते हैं। बम्बई में वो एक आँख तो उनकी दृष्टि है ही नहीं, अब एक आँख पे ही उनका जीवन चल रहा है। बेटियां दोनों चिंता में कि पापा को और कुछ तकलीफ़ हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो तब अभी 96 साल के हैं, 96 के, 3-4 साल पहले 92 साल हो। तो हिम्मत करके वो लड़कियां किसी भी तरह से प्लेन में लखनऊ तक लाए। जैन साहब ने यहाँ से व्यवस्था करवाई और लखनऊ से वो लोग यहाँ आए। यहाँ बहुत ही अच्छा, कल मेरे पे फ़ोन आया कि ये पापा जी का प्रसंग तो बताना। वहाँ के बड़े डॉक्टर अगासी जैन साहब भी पहचानते, उनके घर पे उनके पापा को देखने आते करते। बोले हम आपको क्या कहें, आप चित्रकूट ले जाओ, वहाँ का प्रभाव ही ऐसा है कि अनहोनी भी होनी हो जाती है। वहाँ की बात ही कुछ अलग है। अब डॉक्टरों को भी ऐसा विश्वास। दूसरे बड़े डॉक्टर है वत्सल परीख, वो भी बोले कि ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल है कराना। वो भी बोले कि ये लड़कियां बोली हम चित्रकूट ले जाएं। बोले ऐसी हालत में कैसे ले जाओगे। बोले हम साहस करें, प्लेन में भी व्हीलचेयर वगैरह में बिठाएंगे, ले जाएंगे किसी तरह। बोले वहाँ जाओगे तो फिर चिंता ही नहीं है। बोले अब यहाँ, बोले हम रात को 11 बजे करीब तो पहुँचे थे और जैन साहब ने इतने जल्दी निर्णय लिया। सुबह 7 बजे में तो बोले पापा को ले गए और सारा टेस्ट करवाना चालू कर दिया। इतनी लेटेस्ट मशीनरी और इतने सारी उसकी सब चेकअप हुआ। दोपहर में हम भोजन को आए, फिर शाम तक और भी सब चेकअप हुआ और ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया। डॉक्टर आलोक सर ने किया। आलोक सर ने कहा यदि 3 महीने देर से आते तो ये कायम के लिए अंधे हो जाते। ये फिर बोले हमें आश्चर्य लगता, छोटे से बड़ा कोई भी हॉस्पिटल में हमको चिंतित देख के यही कहते हैं गुरुदेव सब करेंगे, गुरुदेव सब करेंगे। तो बोले हमने ऐसे उनको हंसते हुए कहा कि यहाँ आपको पाठ पढ़ाया गया है क्या कि सबको ये एक ही वाक्य बोल देने का सबको कि सब गुरुदेव अच्छा करेंगे, सब एक सा ही बोले ये पाठ वाठ नहीं पढ़ा गया, हम सबकी अनुभूति है। यहाँ सारे लोगों को अंतरात्मा कहती ये सब हम नहीं कर रहे, ये गुरुदेव कर रहे हैं। अंतरिक्ष में भी आज किसके हाथ से चाकू चलवाते हैं और किस तरह से अदृश्य शक्ति ये काम कर रही है। फिर उनकी मम्मी को भी बड़ी उम्र है, उनकी भी आज भी वो 90 साल की है। कमर का भारी दर्द, बिल्कुल झुक गई, चल नहीं सकती, उठ बैठ नहीं सकती। उसकी भी चिंता, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने में बहुत डरती। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं जब बम्बई गई थी रोने लग गई, गुरुदेव को प्रार्थना करो, गुरुदेव मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। मैं बोली भाभी आप भी तो प्रार्थना करो, प्रार्थना में इतना बल है। बस एक ही है गुरुदेव मेरी रक्षा करना, गुरुदेव मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। सब रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन की बात पक्की थी और आखिरी समय पे कहते हैं ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ कमर में इंजेक्शन दिया, 8-10 दिन में वो चलने लगी, आज वो स्वस्थ है। ना जाने सद्गुरुदेव भगवान किस किस जीवात्मा का किस तरह से उपाय करते हैं, किस किस का। प्रार्थना में बहुत बल है मेरे भाई। हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो ऐसे कहीं भक्तों के, कहीं शिष्यों के, कहीं गुरु भाई बहनों के अनुभव मैं तो कुछ जिनके जानती हूँ, जिन्होंने मुझे बताए, और कुछ मैंने सामने देखी हुई बात आपके सामने रखती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि इतने लोगों को अनुभव है। सबकी गुरुदेव समान भाव से
रक्षा करते हैं। अब घर में घटी हुई घटना करीब 75 की साल में 1975 में छोटे भाई प्रमोद की शादी हुई। उसके बाद 76-77 में उनका बच्चा बेटा बिल्कुल छोटा था। तब पिताजी को ऐसे अचानक गुरुदेव द्वारा प्रेरणा कि अब प्रमोद का जीवन समाप्त होने वाला है। अब बहुत चिंता हो गई कि इतनी छोटी उम्र में ये क्या सब। अब मेरे को बताया तो मैंने तो उसकी पत्नी को वगैरह नहीं बताया, सह नहीं पाएगी, लेकिन पिताजी ने उसको बता दिया कि तुम हनुमान बाहु का रोज पाठ करो, जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करो, प्रमोद की भगवान रक्षा करें। मैं उन दिनों में पुष्कर जी में रहती थी। इस 72 की साल से 80 की साल तक 9 साल में पुष्कर में, तब ज़्यादा मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती थी, अधिकतर वहाँ रहती थी। यवतमाल वगैरह आई कैंप हुआ तब मैं नहीं गई थी, मैं पुष्कर में ही थी। तब मेरे पास बात आई, वो रोने लग गई। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, भगवान आप ही समर्थ हो, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, आप इसकी रक्षा करो। गुरुदेव ने प्रेरणा की। किस महीने की 18 तारीख, ये मैं महीना भूल गई हूँ, लेकिन तारीख 18 थी। बोले प्रमोद को बोलो 18 तारीख को पुष्कर आ जाए और 17 रात को आके वो 18 तारीख को रामधाम से बाहर न जाए। वो 17 तारीख को जयपुर से गाड़ी लेके आ रहे थे, रास्ते में एक ऊंट बीच में पड़ा और एक्सीडेंट भारी होते होते वो बच गए। 18 तारीख को सांप काल का रूप माना जाता है, तो 17 तारीख शाम को बहुत बड़ा जहां उनको रहने को कमरा देने वाले थे, उस कमरे के पास बहुत बड़ा सांप निकला। तो इससे भी डर गए कि ये सब क्या निशानियां मिल रही है। लेकिन 18 तारीख पूरे दिन वो वहीं रहा। सद्गुरुदेव भगवान की रक्षा उनको मिली, लेकिन बहुत बड़ा सूली का घाव, सुई से निपटाना। वो वापस जयपुर गया, वहाँ से अपने काम के कारण दिल्ली गया। कोई व्यापारी ने कहा तुम्हें कहीं जाना है, मेरा स्कूटर ले जाओ। उसका स्कूटर लेके वो बाहर गया, किसी गाड़ी से टकरा गया। इतनी बड़ी चोट आई, उसकी जांघ करीब आधी कट गई। बहुत मुश्किल से वो किसी तरह से वहाँ से व्यापारी लोग उनको जयपुर पहुँचाए। जो बड़ी आपत्ति अपने पे आने वाली हो, जैसे मैंने बताया खीर से मेरे को गुरुदेव ने हथेली जलाई थी, तो मैं इतना शक्कर पारे की कढ़ाई से जलने वाली थी, तो इतनी खीर हाथ में देकर मेरे को वो समय निकलवा दिया था। सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा। इसी तरह से उनके घर में घटी घटना, भाभी को राजकोट जाना था, सुबह 5 बजे की ट्रेन, तो रात को उसने अलार्म रखा 3 बजे का कि नहा धो के घर से 4 बजे निकलना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैं जयपुर गई थी, उसके प्रसंग के पहले 8 दिन पहले, तो मैंने उसको बताया था कि भाई यहाँ तुम्हारे चारों ओर गार्डन है, गार्डन में चूहे घूमते हैं, तुम्हारी ये गैस की नली, उस पर वो कुछ पाइप आता है वो लगवा लो, कहीं कभी नली काट दे और गैस लीक हो जाए तो ठीक नहीं होगा। और मैंने कहा कभी ऐसा मौका आए और ऐसी घटना घटे तो कम से कम तुरंत लाइट मत जलाना, मैंने कहा, क्योंकि तब मैं बम्बई से आई थी, तो मैंने कहा बम्बई में मलाड में एक परिवार में घटी घटना कि गैस का पाइप लीक हुआ और रात में अंधेरे में सब सो गए थे और जागे एकदम गैस की बात से उठ गए और जल्दी से लाइट जलाई और आग पकड़ी गई, पूरे घर में आग लग गई, 5 जने उसमें जलकर खाक हो गए। तो मैंने कहा कभी ऐसी बात हो तो कम से कम लाइट तो मत ही जलाना। अब ऐसे ही ये घटना मैंने उसको सुनाई और 8 दिन बाद वहाँ ये घटना घटी। उसको 3 बजे उठना था, तो रात को 1-1:30 बजे उसको बुलाकर उठाया, उठो उठो जल्दी उठो। तो इन्होंने सोचा, भाभी ने, कि ये प्रमोद उठा रहा है, तो बोले मैंने अलार्म रखा, अभी देर है उठूंगी तब। लेकिन तब जागे तो उन्हों को बास आई, तो उन्होंने सोचा एसी में जलने की कुछ बास आ रही है, वो एसी बंद करके वापस सो गई। तो बोले गुरुदेव ने मुझे
झुंझला कर ऐसे हिला हिला कर उठा, बेटा उठ, बेटा उठ। जब मैं उठी और अपने कमरे से बाहर निकली, आगे के हॉल में आई, तो इतनी गैस की बास आ रही थी, और रसोई घर में गई तब तक तो बहुत ही ज़्यादा बास फैल गई, चूहे ने नली काट दी थी। लेकिन बोले आपकी बात याद आई कि लाइट मत करना। पहले बच्चों को उठाकर जल्दी मकान से बाहर गार्डन में भेज दिए, भैया को बाहर भेज दिए, गैस की सिलेंडर निकाल के बाहर रख दी। मैं भी बाहर चली गई और सुबह उजाला होने पे फिर वो गैस वेस बाहर निकाल के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। तो बोले इस तरह से गुरुदेव ने इससे रक्षा की, नहीं तो पूरे मकान 1-1:30 बजे गुरुदेव ने मुझे हिलाकर उठाया, बेटा उठ जा। किस किस तरह से रक्षा करते हो, कितना प्रणत पाल कुटुंब रघुराई, एक भी जीव जाने अनजाने भाव कुभाव कैसे भी राम राम रटता है, कैसे भी उनकी शरण स्वीकार करता है। ऐसी ऐसी रक्षा। उनके बेटे के साथ ऐसी घटी घटना, 8 साल का था जो यहाँ आता है जतिन, वो 8 साल का बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। अचानक पेट में बहुत भारी दर्द होने लगा, पानी भी पेट में नहीं रहता था, कुछ खा नहीं सकता था, उल्टियाँ हो जाती थी। जयपुर के डॉक्टर को बताया, वो डॉक्टर मन का मैला निकला, उसके मन में पाप आ गया, उसके मन में ये रहा कि इनको उल्लू बनाकर कि भाई किडनी खराब है, किडनी निकाल के बेच दूँ। अब 8 दिन से जिस बच्चे खा पी नहीं सकता था, उसको ऐसी हालत में ना ड्रिप चढ़ाए, ना बीपी चेक करे, ना उसका फीवर चेक करता, कुछ भी नहीं, और उसको बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में चूसने के लिए देते रहते। उसके कारण उसको इतना कफ बढ़ गया छाती में, वो बोल भी नहीं सकता था। भाभी का खबर आई, मैं जयपुर गई, देखे तो बिछाने में वो लड़का दिखता भी नहीं, ऐसी हालत हो गई, बिल्कुल हड्डियाँ हड्डियाँ। उनका ये क्या दशा है। और ऑपरेशन डॉक्टर ने भैया को बता दिया कि लेडीज़ को मत बोलना, वो सह नहीं पाएगी, कुछ भी दिख नहीं रहा है। एक्सरे में झूठ मूठ का एक्सरे निकालते हैं, बोले कि इसकी किडनी में कैंसर है, कैंसर इतना फैल गया है कि सारी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बोले तो एक्सरे ऐसे के ऐसे कुछ दिखाई ना दे, और बोले जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो दूसरी किडनी में भी इन्फेक्शन लग जाएगा, नहीं तो तुम्हारा बच्चा एक किडनी पे तो 200 साल तक जी सकता है, ये दूसरी भी किडनी में इन्फेक्शन लग जाएगा तो तुम्हारा बच्चा तुम गंवा दोगे। बोले अब भाई इस चिंता में घबरा कर कबूल कर लिए, तो बोले कल सुबह इसका ऑपरेशन कर देंगे। वो तो किसी तरह उसकी किडनी निकाल लेना चाहते थे। अब उससे बड़ा भाई डॉक्टर है, वो आबू रोड पे तब रहता था, अभी तो अहमदाबाद में है। तो उसको उसने फ़ोन किया कि भैया आप जल्दी हो सके तो आ जाओ, कल सुबह 9 बजे इसका पिंटू का ऑपरेशन होने वाला है। तो बोले कि क्या है, पर उसके एक्सरे वगैरह बोले कुछ पता नहीं चलता है, एक्सरे में कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ डॉक्टरी बात में ज़्यादा पता नहीं चलता, डॉक्टर ने मुझे ऐसे बताया। तो बोले मैं आज रात की गाड़ी से निकलता हूँ, लेकिन 9 बजे तो नहीं पहुँच पाऊँगा, वो ट्रेन तो सुबह 10:30 बजे पहुँचेगी। बोले कि मेरे आए बिना कैसे ऑपरेशन न हो, देखो डॉक्टर को बोलो ब्लड सब इकट्ठा करवा लिया था, तैयारी थी ऑपरेशन की। अब मेरा भी अंतरात्मा नहीं मान रही थी ऑपरेशन के लिए, लेकिन मेरे पास डॉक्टरी तरह से जवाब देने को, आर्ग्यूमेंट करने को कोई बात थी नहीं, मैं कैसे रोक सकती। अब दूसरे दिन सुबह 9 बजे ऑपरेशन होने वाला, डॉक्टर को ही कोई अचानक काम आ गया और उन्होंने कहलवाया कि मैं देर से आऊँगा, ऑपरेशन 11 बजे होगा। वो भैया 10:30 बजे सीधे स्टेशन से वहाँ आए और बोले कि सारी रिपोर्ट बताओ। तो भैया ने बताई, तो उसमें बोले इसका बीपी चेक नहीं किया, इसका कुछ एक्सरे का ठिकाना नहीं है, ना इसका फीवर चेक किया, कुछ भी नहीं, और किस आधार पे ये डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। ये तो बोले कोई पद्धति तो होनी चाहिए, ये तो गलत है। बोले तो बोले मैं, तू चिंता मत कर, मैं बात करता हूँ। तो डॉक्टर तो अभी आए नहीं थे, ऑपरेशन थिएटर में वहाँ गए, उसका असिस्टेंट सारी तैयारी कर रहा था। उससे बोले कि डॉक्टर कब आएंगे। बोले क्या काम है आपको। बोले कि मुझे उनसे बात करनी। बोले तुम कौन हो। बोले मैं पेशेंट का अंकल हूँ और मैं खुद भी डॉक्टर हूँ।
तो उसने भी अपमानित कर दिया, डॉक्टर हो तो क्या अपने आप को बड़े साहब मानते हो, निकलो बाहर। इतने में वो डॉक्टर आ गए, तो उनसे बात की तो वो भी बोले कि तुम डॉक्टर हो तो अपने आप को क्या मानते हो, ऑपरेशन जरूरी है बोले। तो बोले नहीं, हमारा मन नहीं मानता, आपने कोई पद्धति से इसका रिपोर्ट ही नहीं निकाली, किस आधार पे आप ऑपरेशन करोगे। बोले मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे भी तो थोड़ा पता चलता, हमें यहाँ ऑपरेशन कराना ही नहीं है। तो बोले कि इतना हमने खर्चा किया, सब तैयारी की, बोले आप हिसाब कर लो, जो पैसे आपके लगे हम पैसे दे देते हैं, हमको ऑपरेशन नहीं कराना है। बेटे को घर ले आए, तुरंत ही बम्बई बात करी, बम्बई में पहचान थी, वो बोले आप बम्बई आ जाओ, ये किडनी स्पेशलिस्ट के हमने अपॉइंटमेंट ले लिए, बॉम्बे हॉस्पिटल में सब तैयारी भी कर ली है, और बोले एक किडनी जब तक सलामत है तो कोई डरने की बात नहीं है, इमरजेंसी नहीं है। और रात बोले हम रात को पहुंचेंगे, शाम की फ़्लाइट है यहाँ से। बोले कोई बात नहीं, मेरे दोस्त है वो डॉक्टर, और बोले कि वो डॉक्टर बोले कि अति ज़रूर होगा तो मैं रात को भी घर से आके ऑपरेशन कर दूँगा, चिंता मत करो, आ जाओ बोले। हम 6 जने, प्रमोद, उनकी पत्नी, 2 बच्चे, मैं और वो डॉक्टर भैया, हम 6 जने तुरंत बम्बई के लिए गए। रात को 11 बजे हम पहुँचे बम्बई। मैंने कहा वार्डन रोड तो गुरुदेव का मंदिर अभी बंद होगा, लेकिन हम विनती करेंगे कि किसी तरह हम पहले प्रणाम करके फिर हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। उन्होंने भी हमारी बात मान ली। पहले वार्डन रोड गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, फाइल गुरुदेव के चरणों में रख दी, गुरुदेव आप ही जानो, हमको इसमें कुछ पता नहीं चलता है। बाद में हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल में उनके असिस्टेंट से बात की, सारे रिपोर्ट चेक करो। वो असिस्टेंट ने कहा रिपोर्ट कुछ है ही नहीं इन लोगों के पास। बोले कोई बात नहीं, ड्रिप चढ़ा दो, चालू कर दो, ग्लूकोज वगैरह देना, और इनका बीपी चेक कर लो, इनका टेम्परेचर चेक कर लो, और मैं सुबह आके देखता हूँ। रात भर में उनको ग्लूकोज और शक्ति की बोतल चढ़ी। सुबह वो बच्चा हंसता मुस्कुराता खड़ा हुआ। 8 बजे डॉक्टर आया, उससे अच्छी तरह बात भी करने लगा। उसका फीवर भी नहीं था, उसका बीपी भी नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को कुछ है ही नहीं, बोले इसको खिलाओ पिलाओ, आनंद करो बोले, और बाद में हम देखते हैं थोड़ा ये स्वस्थ हो जाए। 8 दिन के बाद ही उसकी एक्सरे निकाली, जो अंदरूनी एक्सरे निकालते हैं वो देख के फिर डॉक्टर बोले कि यूरिन पास होने की नली होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो बीच में से दब गई है, तो जहाँ दब गई वहाँ से यूरिन पास नहीं होता, इसलिए इसको दर्द होता है। बोले हम ऑपरेशन करके और दबी हुई नली बीच में से काट के और फिर पूरी जोड़ देंगे, बाकी किडनी खराब नहीं है, कुछ भी नहीं है बोले। लेकिन इसकी छाती में कफ बहुत ही भर गया, वो बर्फ़ चूस चूस के, तो बोले इसकी छाती पहले कफ सारा निकल जा, फिर इसका ऑपरेशन करेंगे। तो उसको कफ निकालना नहीं आता, बोले छोटा बच्चा क्या करे, लेकिन भगवान की कृपा से 8 दिन में वो स्वस्थ हुआ। एक दिन ऐसी घटना घटी, खूब उल्टियाँ हुई, उसमें सारा चिकना चिकना कफ निकल गया, उसका ऑपरेशन हुआ। आज भी यहाँ इसको कटा हुआ है और आज भी वो स्वस्थ है, यहाँ आता जाता है। मेरे भाई बहन, सद्गुरुदेव भगवान उसकी किडनी बचाई। किस किस तरह से वो सहायक बनते हैं, किस किस तरह से सारे काम करते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पूरे परिवार में पल पल भर, क्षण क्षण भर उन्हीं की रक्षा, उन्हीं के आधारित हम लोगों का जीवन चल रहा है। हम आनंदित हैं, हम आज खुश हैं, उन्हीं की कृपा का परिणाम है मेरे भाई बहन। एक बार धीरू भाई जयपुर से, वैसे वो मुरैना नेत्र यज्ञ में गए थे 1961 में, तब जो मानस पारायण करते थे उसमें गुरुदेव को साइन करने को दिया, तो गुरुदेव ने उनकी मानस जी में लिख दिया था, जिसने मानस स्तवन किया उसका काल क्या कर सकता है। अब वो कायम मास पारायण या जो भी जितना हो सके पाठ करते होंगे। तो अपने बिजनेस के हिसाब से जयपुर से निकलकर वो दिल्ली जा रहे थे। तब उनका बेटा धनेश जो अभी यहाँ आया था, वो बहुत छोटा था, वो भी साथ में जा रहा था। तो उनके पास गाड़ी मारुति वैन थी। अब मारुति वैन गाड़ी तो बिल्कुल हल्की सी रहती है। जयपुर घर से निकले तब उनको याद आया, भाभी से बोले अरे मैं मानस जी लेना भूल गया, लाओ। तो खुद ही ड्राइव कर रहे थे, तब उनको मानस जी मिले, तो उन्होंने
स्टीयरिंग के पास ही ऐसे रख दिए। जैसे ही जयपुर से रवाना हुए 1 घंटे के बाद करीब शाहपुरा गांव है, वहाँ तक पहुँचने पे कोई ट्रक से गाड़ी टकरा गई, बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ, ऊपर से कैरियर उड़ गया, सारा सामान उड़ गया और आगे का पूरा कांच निकल गया और जहाँ वो गाड़ी चलाते वो तो बिल्कुल गाड़ी सैंडविच हो गई। भैया उछल के उनके बेटे की गोद में चले गए, लेकिन रामचरितमानस वहीं की वहीं रखी हुई। अब पूरा कैरियर टूट कर उड़कर गिर गया, वो मानस जी भी गिर जाती, कांच निकल गया तो या तो बाहर फेंके जाती या अंदर गिर जाती, लेकिन मानस जी वहीं रही। उसका बेटा भी थोड़ा बेहोश, उसको भी थोड़ी लगी चोट। धीरू भाई तो बिल्कुल बेहोश हो गए थे, उनको कुछ पता नहीं। पीछे उनका नौकर ऑफिस का बैठा था, उसका भी यहाँ से हड्डी टूट गई। कोई गांव की जगह थी, सब ने मिलकर सामान इकट्ठा किया, इनको संभाले, साधारण सा हॉस्पिटल वहाँ ले गए। जब बेटा होश में आया उसने नंबर दिया, फ़ोन नंबर, तब जयपुर फ़ोन आया, यहाँ से प्रमोद भाभी वगैरह को 2 गाड़ियाँ लेके गया। जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट होने 2-3 दिन बाद भैया भाभी से बोले तुम कहाँ हो, कब आई हो, मतलब इतने 2 दिन वो बेहोश में रहे। कुल 14 फ्रैक्चर थे पूरे पैर में, यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर, पूरे हाथ में यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर, 4-5 उनकी पसलियाँ भी टूट गई थी, कान भी ऐसे लटक गया था, आँख यहाँ की बाहर, सब दाहिने हिस्से में इतनी चोटें लगी थी। 8 दिन में तो उनकी आँख जैसी आँख हो गई, कान जैसा कान हो गया, टाँके ले लिए और यहाँ सब प्लास्टर लगे हुए हैं। इतना भारी एक्सीडेंट, लेकिन गुरुदेव ने जो लिखा था, जिसने मानस स्तवन किया उसका काल क्या कर सकता है। 2-2.5 महीने में तो बिल्कुल स्वस्थ होके, करीब ये 1988-89 की बात है, मुझे एकदम साल पक्का याद नहीं है। इतना भारी एक्सीडेंट, मानस साधारण नहीं है। रामचरितमानस का पाठ हमारे कल्याण हेतु है। चौपाइयाँ वेद के मंत्र है, ये पंचम वेद है। मैं नहीं कहती हूँ, मैं गोरखपुर गीता प्रेस की मानस जी में कहीं में छपा हुआ है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू आन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। तो हिंदू संस्कृति के लिए पंचम वेद है, वेदों का सार है। ये रामचरितमानस की चौपाइयाँ साधारण नहीं है। इतनी ऐसी ऐसी मंत्र चौपाई है कि आप उससे जो भी काम अपना पूरा करना चाहो। बहुत साल पहले जब शुरू में पिताजी को गुरुदेव मिले 1943 की बात, तब पिताजी को मानस पाठ करने को कहे, तब पिताजी को बताए थे कोई पूर्व के कर्म ऐसे भारी संस्कार होंगे तो ऐसी चौपाई बताई कि तुम यहाँ से पाठ किया करो। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। फिर उनके खास मित्र रहे वजू भाई जोबन पुत्रा, उनका भी बड़ा परिवार, 5 बेटे 2 बेटियाँ, और उनका जीवन सुदामा जी जैसा, आर्थिक परिस्थिति बहुत ही कमज़ोर, बिल्कुल सुदामा जैसे दुबले पतले और बिल्कुल नीति प्रामाणिकता वाले, बिल्कुल नाम जापी, बहुत ही सज्जन हो। तो उनको भी सब दोनों खास मित्र पिताजी और हो, तो उनको बताई चौपाई, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, मेटत घन दारिद दवारी के। आप यहाँ से पाठ किया करना। आज उनके बच्चे वगैरह सब सुखी हैं। आज वजू काका तो नहीं है, ना हमारे पिताजी रहे, लेकिन जो कुछ गुरुदेव बताते हैं वो सबके कल्याण हेतु। 65 की साल में जब मैं श्री कोलायत गई, बीकानेर बॉर्डर की रक्षा हेतु गुरुदेव पधारे, वहाँ से वापस लौटते जयपुर घर आए, तब मैंने भी गुरुदेव से पूछा, भगवान मैं कहाँ से मानस का पाठ शुरू करूँ? तो मुस्कुराते हुए बोले, तुम तो यहाँ से करो, पराधीन सपने सुख नाहीं। फिर मैंने कहा ठीक है। इतने में बोले लाओ लाओ मैं बताता हूँ। फिर बोले कि भगवान का स्वरूप कैसा है, तुम यहाँ से पाठ किया करो। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजे तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतका। आज भी मैं अकेली पाठ करती हूँ, तो वहीं से प्रारंभ करती हूँ, वहीं पूरा करती हूँ। सद्गुरुदेव भगवान सबके लायक, सबके कल्याण हेतु, जो जीवात्मा जो चाहता है उसके लायक उसको सरल साधन बताते हैं। मानस पारायण, राम नाम,
सत्सेवा, मन की कुटिलता न रखें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कपट मत किया करो, जैसे हो वैसे ही रहो। हम ऐसे हैं जैसे तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग उपजत है कुमति, परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, ऐसे जो कोई हमें जीव मिल जाए प्रभु से विमुखता, उनका संग हम ना करें। 3 मार्ग, भक्ति पथ, ज्ञान पथ, कर्म पथ। अब किस पंथ पे हम चलना चाहते हैं? भक्ति पथ पे चलना है, कोई बड़ी साधना नहीं करनी है। कुर्जन गीता उत्तरकांड दोहा नंबर 45 के बाद भगवान श्री राम जी श्रीमुख से बोले हैं, कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। कुछ नहीं करना है तो क्या करना है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जो मिलता है प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी योग्यता से, मेरी पात्रता से बहुत ज़्यादा आपने दिया है, आपकी कृपा से हम फुलवारी में बैठे हैं, तो संतोष और मन में कुटिलता ना लाए, स्वभाव सरल रखें। और राम जी ने शबरी मैया को माध्यम बनाकर नवधा भक्ति कही, उसमें 9वीं भक्ति ये बताइए, नवम सरल सब सोचल हीना, मम भरोस ये हर्षन दीना। राम जी कहते हैं मेरे भरोसे जीवन, ना हर्ष ना दीनता। मेरे ठाकुर जी जो करते मेरे हित के लिए, और स्वभाव सरल रखो, मन में कुटिलता नहीं। कर्म पथ अधिकतर गृहस्थ के लिए, उनको ग्रही को कर्म पथ का त्याग नहीं करना चाहिए। अयोध्या कांड में वशिष्ठ जी, तुम्हारे पिता दशरथ जी मृत्यु के बाद शौच के पश्चाताप करने योग्य नहीं है, वो सारा लिखा है कौन कौन शोचनीय है। उसके लिए शोचिय ग्रही जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग, मोह के कारण गृहस्थ कर्म पथ का त्याग करें तो मृत्यु के बाद शोचनीय जीवन उनका है। तो मेरे भाई बहन ये कर्म पथ है। और ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागे बारा। ज्ञान पंथ कठिन है, कष्टदायी है, अगम है, भक्ति पथ सुगम है। भगवान राम जी कुर्जन गीता में भी कहते हैं आपको सरल सीधा रास्ता मैं बताऊं, परलोक में भी सुख चाहिए, यहाँ भी सुख चाहिए, तो मेरे वचन सुन लो अयोध्यावासी पुरजनवासी। और सुनने के बाद इधर से सुन के इधर से निकाल मत दो, हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। ये दृढ़ शब्द हम पकड़े, जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ। दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्गीय भाई, सीधा सरल सुखदायी मार्ग ये है। भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, वेद पुराण जिस भक्ति की महिमा गाते हैं वैसी भक्ति करो। ज्ञान अगम ये सुगम है, ज्ञान अगम प्रत्युहने का साधन कठिन न मनमा टेका। ये सरल मार्ग है, वो कठिन मार्ग है। ज्ञान पथ पे गिरते देर नहीं लगती, बड़ों बड़ों का पतन हो जाता है। तो मेरे भाई बहन अपने सद्गुरुदेव भगवान भी हमको सीधा सरल रास्ता बताते हैं। राम राम करो, किसी को टुकड़ा दो, सीधा सरल सादा जीवन रखो और नीति प्रमाणिक से जीवन जियो, सबका कल्याण हो। यही हमारे सद्गुरुदेव हमें सरल मार्ग पे चलना सिखाते हैं। आज का प्रसंग यहाँ विराम दे रही हूँ, समय पूरा हो गया है। और आगे कल जैसे भी भगवान प्रेरणा करेंगे, कोई न कोई फ़ोन करके हम तो ये सब प्रसंग याद दिलाते हैं, हम आपके सामने रखते हैं। और आज विराम लेते हैं। जय सिया राम, जय भगवान।